तो हेलो गाइज, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आप सभी की तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। जैसा कि आप सभी को अभी तक पता चल गया होगा कि एसएससी ने अपनी जो स्टेनो 2025 की फाइनल वैकेंसी थी वो आउट कर दी हैं और काफ़ी वैकेंसी बढ़ी भी हैं। कई लोग परेशान थे कि भाई बढ़ा क्यों नहीं, घट तो नहीं जाएंगी। कई यूट्यूबर इतने महान बेवकूफ़ यूट्यूबर पड़े हैं, अब क्या कहूँ किसका नाम लूँ। तो भाई उन्होंने इतना डर बैठा दिया था लोगों के कि वैकेंसी डिक्रीज हो जाएंगी, आप अगले वाले की तैयारी करो, ये वो जाने क्या क्या बोल बोल के लोगों को गुमराह किया जा रहा था। तो मैं हमेशा से, मैंने पिछली वीडियो में भी कहा, उससे पिछली में भी कहा, हर कमेंट सेक्शन में रिप्लाई दिया है कि वैकेंसी डिक्रीज नहीं होंगी और वही हुआ है। वैकेंसी डिक्रीज नहीं हुई है और अलग से बढ़ भी गई हैं। मैंने कहा था अप्रॉक्स 1500 के आसपास डी की हो जानी चाहिए, तो वही अप्रॉक्स उसी के आसपास हो गई हैं। तो अगर आप पहली बार चैनल में आए तो भाई चैनल सब्सक्राइब बहुत ज़रूर कर देना, क्योंकि अब रोज़ एक से एक तूफ़ानी वीडियो मैं लेके आऊँगा। हर चीज़, हर टॉपिक पे एकदम कायदे से क्लियरिटी, आपको ज्वाइनिंग तक एकदम कायदे से, ज्वाइनिंग के बाद भी क्या प्रोसेस होता है वो भी सब साथ में बताएंगे। तो अगर सब्सक्राइब न किया हो तो सब्सक्राइब कर देना भाई। 1000 सब्सक्राइबर जल्दी करा दो प्लीज़, आप सभी से रिक्वेस्ट है। तो बढ़े वीडियो में आगे। सबसे पहले डिपार्टमेंट हम देखते हैं कैट। तो कैट का डिपार्टमेंट ओनली इंग्लिश स्टेनोग्राफर वालों के लिए है और इसमें यूआर की 3 बढ़ी हैं, एसटी की 1 बढ़ी है, ओबीसी की 1 बढ़ी, टोटल यानी 5 वैकेंसी बढ़ गई हैं। ठीक है, अगले देखें किस में बढ़ी हैं। तो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स में सबसे ज़्यादा बढ़ी हैं, 6 यूआर की, 2 एससी की, 3 ओबीसी की और 1 ईडब्ल्यूएस की, टोटल 12 वैकेंसी एमईए में बढ़ गई हैं। तो जिनको एमईए लेना था उनके लिए भाई और अच्छा चांस है, 12 और कैंडिडेट्स को एमईए जाने को मौका मिलेगा। बाकी सब में देखो ओवरऑल सेम है, कुछ में वो हो सकता है कैटेगरी बदली हो, बाकी सब में सेम ही है। अब अगली बात करें डीओपीटी। तो डीओपीटी हमेशा कभी ऐसा नहीं रहा कि डीओपीटी की वैकेंसी फाइनल में बढ़ी ना हो। हर बार का ट्रेंड रहा है कि डीओपीटी की वैकेंसी फाइनल में बढ़ी है, वही इस बार भी देखने को मिला है। 35 वैकेंसी टोटल बढ़ी हैं, जिनमें से 19 यूआर की, 6 एससी की, 5 एसटी की, ओबीसी की 2, ईडब्ल्यूएस की 3, एक्स सर्विसमैन की 3, ओएच की 1 और अदर्स जो पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट होते हैं उनकी भी 1 बढ़ी है। तो ओवरऑल यानी 35 वैकेंसी बढ़ गई है डीओपीटी में, यानी अब 35 और लोगों को डीओपीटी मिलेगा। सोच के देखिए। कहीं कहीं वैकेंसी कम हुई है, कहाँ कम हुई है, जैसे ये हो गई एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर। तो यहाँ यूआर की 1 कम हो गई है और एससी की 1 कम हो गई है। ठीक है, कोई बात नहीं। एक वैकेंसी तो पूरी तरह से ख़त्म हो गई है, जो हेडक्वार्टर नेवी का था उसकी 37 वैकेंसी थी, जो इसमें से पूरी की पूरी हटा दी गई हैं। ठीक है, अब बात करें सीबीडीटी की। तो सीबीडीटी में भी ऑलरेडी 473 वैकेंसी थी, लेकिन 20 और बढ़ गई हैं। और ये बढ़ी कहाँ, ये भी मैं आपको बता दूं, तो ये अहमदाबाद जोन में बढ़ी हैं। और कितनी बढ़ी ये भी आपको बता रहा हूँ। यूआर की 26 बढ़ी हैं, एससी की 7 बढ़ी हैं, एसटी की 2 घटी हैं, ओबीसी की 3 बढ़ी हैं, ईडब्ल्यूएस की 2 घटी हैं, एक्स सर्विसमैन की 2 बढ़ी हैं और ओएच की 1 बढ़ी है। ये अहमदाबाद जोन में जो 20 वैकेंसी बढ़ी हैं, इसमें सीबीडीटी की वो अहमदाबाद जोन की हैं। और कैसे कैसे कैटेगरी वाइज ये भी मैंने आपको बता दिया। अब बात करें, एक जो सबसे बड़ी इम्पैक्ट डाला है वो इस वैकेंसी ने डाला है, 90 पोस्ट आई हैं। और कहाँ की, डीआरडीओ डिफेंस की। तो डिफेंस वालों ने 1 पोस्ट हटा दी थी नेवी से और डीआरडीओ वाली पोस्ट आ गई। तो इसमें क्या क्या कैटेगरी वाइज हैं, यूआर की 64 हैं, एससी की 5 है, ओबीसी की 19 हैं, ईडब्ल्यूएस की 2 हैं, एसटी की कोई वैकेंसी नहीं है इसमें। और इसमें ओएच की 1 है, एचएच की 1 है, वीएच की 1 है, अदर्स की 1 है। तो इस हिसाब से कुछ वैकेंसी रही हैं। अब बात करें अगर ग्रेड सी की, तो ग्रेड सी में केवल कैट जो ये ओनली इंग्लिश का है। ठीक है भाई, आप लोग का हिंदी वाले प्रेफरेंस में मत भर देना, नहीं तो फंस जाओगे आप। ये ओनली इंग्लिश है। तो इसमें से 2 वैकेंसी आपकी बढ़ी है कैट की और वो यूआर की बढ़ी हैं। ठीक है, अब बात करें कि पीडब्ल्यूडी की ओवरऑल में कितनी पीडब्ल्यूडी की बढ़ी हैं। तो ओवरऑल में 3 एक्स सर्विसमैन ग्रेड डी में ही बढ़ी हैं, सी में नहीं बढ़ी हैं। ग्रेड डी में 3 एक्स सर्विसमैन की बढ़ी हैं, 4 ओएच की बढ़ी हैं, 3 एचएच की बढ़ी, 1 वीएच की बढ़ी है और 3 अदर की बढ़े। अब बात करें जो नॉर्मल कैंडिडेट हैं उनकी कितनी बढ़ी, तो ये देखिए, पहले 1360 थी, बढ़ के 1443 हो गई, यानी 123 वैकेंसी बढ़ी हैं। किस किस कैटेगरी में बढ़ी हैं,
तो यूआर में 97 वैकेंसी बढ़ी, एससी में उतना कुछ खास फर्क नहीं पड़ा, एक ही बढ़ी है, एसटी में कुछ खास फर्क नहीं पड़ा है, 7 ही बढ़ी हैं, ओबीसी में 13 बढ़ी हैं, ईडब्ल्यूएस में 5 बढ़ी। तो जो ये 97 बढ़ी है ना, तो ये कट ऑफ पे भाई इम्पैक्ट डालेंगी, भले 0.5 का डाले या 1 नंबर का डालें, इम्पैक्ट पड़ेगा भाई, क्योंकि 100 लड़के ज़रूरी थोड़ा है सभी स्किल निकाल लेते हैं, और इस बार मार्क्स भी ऐसे हुए हैं सब डिस्ट्रीब्यूट ऊपर नीचे, तो भाई हो सकता है 0.5 से लेके 1 तक का आप डिफरेंस मान सकते हैं कि इतने कम हो सकती है कट ऑफ। अगर 146 जानी होगी तो क्या पता 145 ही जाए, ठीक है, ये मैं आइडिया बता रहा हूँ। बाकी कट ऑफ की वीडियो मैंने ऑलरेडी बना रखी है, ठीक है, तो आप वो भी देख सकते हैं। अब इसके आगे क्या प्रोसेस होगा, अब आप पूछोगे कि भैया पीपीएफ कितने, पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म कितने दिनों में आ जाएगा, तो मेरे हिसाब से विदिन 3 डेज पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म इसका आ जाना चाहिए, ठीक है। और बात करें फाइनल की, तो फाइनल या तो इसी मंथ आएगा अप्रैल लास्ट तक, या तो इसी, अगर मैक्स फिर भी मैक्स डिले करेंगे तो फर्स्ट वीक जो मई होगा, मई, उसमें इसका फाइनल रिजल्ट आ जाएगा और आप सभी अपनी पोस्ट लेके खुशी खुशी रहोगे। तो भाई यही था वीडियो। अब आगे किसको कितने नंबर में कौन सा डिपार्टमेंट ऊपर रखना चाहिए प्रेफरेंस में, कैसे क्या करें, इन सब बातों को जानना है तो भाई चैनल सब्सक्राइब कर लो, आपके लिए वो वीडियो भी बहुत जल्दी आ जाएगी। तो मिलते हैं फिर आपसे अगली वीडियो में, अभी तक के लिए धन्यवाद।